नमस्कार होमगार्ड भाइयों, स्वागत है एक बार फिर से आप ही के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जहां पे आपको होमगार्ड भाइयों से संबंधित हर खबर सबसे पहले प्राप्त होती है। बताना चाहूंगा कि आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स रिसीव हो रहे थे कि सर हमारा जो एरियर है वो कब तक मिलेगा। आपका 34 महीने का एरियर को लेकर के एक शासनादेश जारी हुआ है कि आपका कब तक एरियर मिल जाएगा। ड्यूटी प्रतिस्थापन, पदोन्नति और 3-4 शासनादेश के साथ में फिर से हाजिर हो गया हूँ। तो दोस्तों, आप पहली बार पधार रहे हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने साथी जो होमगार्ड भाई हैं उनमें शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी ये अच्छी खबर प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं 3 शासनादेश। तो देखते हैं पहला शासनादेश क्या है। पहला शासनादेश आपका आ रहा है कार्यालय जिला कमांडेंट होमगार्ड बिजनौर से है। देख सकते हो दिनांक 1/12/2016 से 30/9/2019 तक के शांति व्यवस्था के मास्टर रोल की प्रमाणीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर व ड्यूटी मास्टर रोल पुनः प्रमाणित कराए जाने के संबंध में। तो दोस्तों, आपने जो ड्यूटी की थी उसको पुनः जो आपका प्रमाणित किया जा रहा है। उसके बाद में आपका जो एरियर है वो जल्द आपका 24 माह का एरियर है उसका भुगतान किया जाना है। उसी के बारे में ही हम पढ़ने देखते हैं आपको। कृपया उपरोक्त विषय अंतर्गत प्रमुख सचिव होमगार्ड उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या 2/2020 25 85 2019 26/9 होगा और 17 टीसी दिनांक 3 जनवरी 2020 व डिप्टी कमांडेंट जनरल होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या 143 बाई लेखा 7 258 बाई 2010 दिनांक 3/1/2020 के अनुपालन में होमगार्ड स्वयंसेवकों को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में दिनांक 6 दिसंबर 2016 से लेकर के सितंबर 2019 तक होमगार्ड के ड्यूटी भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। इसलिए दिनांक 6 दिसंबर 2016 से सितंबर 2019 तक दिए गए निर्देशानुसार कुल आपका 34 माह का एरियर का भुगतान किया जाना है, जबकि तत्समय प्रचलित दर की होमगार्ड के इस अवधि के मास्टर रोलों का पूर्व में ही भुगतान किया जा चुका है। मास्टर रोल में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, केवल इस अवधि के बढ़े हुए दर के एरियर का भुगतान किया जाना है, जिसके लिए उक्त शासनादेश अनुसार इस अवधि के मास्टर रोल का संबंधित ड्यूटी स्थल के प्रभारियों से पुनः प्रमाणीकरण आपका करवाया जाएगा। एक बार पुनः प्रमाणीकरण करवा के आपका जो है 34 माह का एरियर है उसका भुगतान जल्द करवा दिया जाएगा, जिसके लिए उक्त शासन अनुसार इस अवधि के मास्टर रोल से संबंधित ड्यूटी स्थल के प्रभारियों से पुनः प्रमाणीकरण करवाया जाना आवश्यक है, जिससे एरियर का भुगतान किया जा सके। तो एक बार पुनः प्रमाणीकरण, क्योंकि एक एरियर का भुगतान है कि आपने कितनी ड्यूटी की थी, किस किस ने ड्यूटी की थी, उसी हिसाब से आपका जल्दी से करके, क्योंकि अभी शासन है वो एक्टिव है आपका पेमेंट करने के लिए। उक्त अवधि के मास्टर रोलों को मूल रूप से इस आशय के साथ विशेष वाहक द्वारा भेजे जा रहे तत्काल मास्टर रोल को पुनः प्रमाणित करते हुए लौटती डाक से इस कार्यालय को भिजवाने का कृपा करें। जिला कमांडेंट होमगार्ड बिजनौर के द्वारा ये लेटर आपका लिखा गया है। दूसरा शासनादेश हम देखते हैं, आपका है लखनऊ मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो देख सकते हैं यूपी 112 ड्यूटी में होमगार्ड स्वयंसेवकों के प्रतिस्थापन के संबंध में ये आपका शासनादेश जारी हुआ है। अधो हस्ताक्षरी के संज्ञान में लाया गया है। कतिपय जनपदों में यूपी 112 से संबंधित ड्यूटियों पर होमगार्ड स्वयंसेवकों की तैनाती संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सीधे कर दी जारी है, जबकि शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होमगार्ड स्वयंसेवकों की समस्त प्रकार की ड्यूटियां एनआईसी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से जिला कमांडेंट होमगार्ड द्वारा निकाली गई ड्यूटी स्थलवार होमगार्ड स्वयंसेवकों के नामों की सूचियों के अनुसार लगाई जानी चाहिए। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने जनपद की समस्त ड्यूटी स्थलों पर होमगार्ड की तैनाती जिला कमांडेंट होमगार्ड के स्तर से एनआईसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से निकाली गई ड्यूटी स्थलवार होमगार्ड की सूचियों के अनुसार ही करना सुनिश्चित करें। यह भी अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक माह की समाप्ति पर होमगार्ड से ड्यूटी भत्ता के भुगतान हेतु तैयार किए गए मास्टर रोल को प्रमाणित प्रति भी संबंधित जिला कमांडेंट होमगार्ड के अभिलेखार्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो आप देख सकते हो ये था शासनादेश उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक AC अवस्थी के द्वारा ये लिखा गया है। दूसरा शासनादेश पर चलते हैं हम।
दूसरा शासनादेश आप देख सकते हो कि 15 तारीख का है, 15 मई का ये शासनादेश जारी हुआ है और ये भी आपका होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा जारी किया गया है। समस्त जिला कमांडेंट को ये भेजा गया है आपका वरिष्ठ सहायक जनपद संवर्ग की पदोन्नति के संबंध में। तो पदोन्नति संबंधी हम खबर जान लेते हैं। होमगार्ड मुख्यालय व वरिष्ठ सहायक जनपद संवर्ग के पदों पर पदोन्नति के संबंध में कार्यवाही प्रचलन में है तथा अधिकांश कर्मियों की चरितावलियां भी मुख्यालय पर प्राप्त हो चुकी है, किंतु क्रम संख्या 1 पर अंकित कार्मिक श्री ओम प्रकाश कनिष्ठ सहायक हाथरस की चरित्रावली अभी तक इस मुख्यालय पर प्राप्त नहीं हुई है, जो अत्यंत खेदजनक है और चरित्रावली उपलब्ध नहीं होने के कारण पदोन्नति की कार्रवाई संभव नहीं हो पा रही है। आपको निर्देशित किया जाता है कि आपकी इकाइयों में तैनात निम्नानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ सहायक संवर्ग के कार्मिकों की वर्ष 2019 की अवधि की प्रविष्ट एवं आधारिक अवधि के तक सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र तथा संबंधित के विरुद्ध में कोई दंड, जांच, प्राथमिकी, कोर्ट केस आदि का प्रमाण पत्र मूल रूप से दिनांक 22/5/2020 तक इस मुख्यालय को उपलब्ध कराना आप सुनिश्चित करें। तो आप देख सकते हो आपकी जो लिस्ट दी हुई है। दूसरा शासनादेश आपका जारी हुआ है वो है आपका प्रेषक जितेंद्र कुमार, इसने लिखा है, प्रमुख सचिव है, इन्होंने लिखा है उत्तर प्रदेश शासन सेवा में समस्त जो जिला अधिकारी उनको लिखा गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में भारत की जनगणना 2021 के प्रथम चरण तथा मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना एवं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अद्यतन कार्य 2021 के क्षेत्रीय कार्य को कोविड-19 के दृष्टिगत उत्पन्न परिस्थितियों के कारण अग्रिम आदेशों तक स्थगित किए जाने के संबंध में भारत के महारजिस्ट्रार तथा जनसंख्या आयुक्त, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की एहसास पत्र आपका दिनांक 25/3/2020 को जो सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव को संबोधित है के द्वारा राज्यों की भारत की जो जनगणना है 2021 उसके प्रथम चरण तथा मकान का जो सूचीकरण के मकानों की गणना राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य 2021 के क्षेत्रीय कार्य में संचालित किए संबंध में कोई अन्य कार्यकलापों को कोविड-19 के दृष्टिगत उत्पन्न परिस्थितियों के कारण अग्रिम आदेशों को स्थगित किए जाने की अपेक्षा की गई है। इस संबंध में अवगत कराया गया है कि आपका अधिसूचना GI 64 नवंबर आपका 19 नवंबर 2019 का उत्तर प्रदेश राज्य की जनगणना 2021 के प्रथम चरण में आपको दिनांक 16 मई से लेकर 30 जून 2020 के दौरान किए जाने वाले निर्देश दिया गया है। उक्त दृष्टिगत को यह कहने का निर्देश हुआ है कि इस महामारी के दृष्टिगत उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में भारत के रजिस्ट्रार के जनसंख्या आयुक्त, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पत्र 23 मार्च 2020 आलोक में उत्तर प्रदेश राज्य के 16 मई से 30 जून तक होने वाले जनगणना का प्रथम चरण का मकान सूचीकरण मकानों को गणना राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अद्यतन और जनसंख्या संचालित किए जाने के संबंध में कार्यकलापों को अग्रिम आदेशों को स्थगित किया जाता है। दूसरी खबर आ रही है, होमगार्ड सिर पर बांध सकेंगे काला कपड़ा, क्योंकि जब कैप पहनते हैं वो डस्ट की वजह से खराब हो जाते हैं, उसको धोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग में सेवाएं दे रहे होमगार्ड कर्मी भी अब टोपी की जगह कमांडो की तरह सिर पर काला कपड़ा बांध सकेंगे, यानी इन कर्मचारियों का लुक भी अब कमांडो की तरह नजर आएगा। दरअसल होमगार्ड कर्मियों टोपी धुलाई के बाद खराब हो जाती थी, दूसरी टोपी की व्यवस्था करना मुश्किल हो जाता है और उनकी यह परेशानी विभाग के दूर कर दी और होमगार्डों के सिर पर काला कपड़ा बांधने की मंजूरी मिल गई। लेकिन ये छूट सिर्फ उन्हें मिलेगी जिनकी टोपी खराब होगी और आंकड़ों के मुताबिक जिले में 746 होमगार्ड कर्मी भर्ती है, इसमें 666 ऑन ड्यूटी है और 590 होमगार्ड पुलिस विभाग में सेवाएं दे रहे हैं। इनकी तैनाती चौक के चौराहों पर रहती है, जिसकी वजह से वो अपनी टोपी है वो उनकी गंदी हो जाती है। होमगार्ड की समस्या को देखते हुए टोपी की जगह सिर पर काला कपड़ा बांधने के लिए कहा गया है। साथ ही ड्यूटी के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतने के आदेश भी दिए गए हैं। इन विभागों में तैनात है होमगार्ड पुलिस विभाग के अलावा नगर निगम, रोडवेज, FCI, ट्रैफिक विंग आदि विभागों में जो होमगार्ड है वो है तैनात है। तो आपने देखा आज की ये थी मुख्य खबरें। आपने 3-4 शासनादेश जाना। आपका 34 महीने का जो एरियर है बहुत ज़्यादा कमेंट्स रिसीव हो रही है, सर एरियर कब आएगा? आपका जल्द ही आएगा, मस्टर रोल भेज दिया गया है, क्योंकि वापस रीवेरीफाई करने के लिए आपने कहाँ कहाँ की ड्यूटी की थी। उसके बाद में जल्दी आपका 34 महीने का जो एरियर है वो जल्द आपको
मिलने वाला है। ड्यूटी प्रतिस्थापन से हमने जानी, पदोन्नति से संबंधित हमने जाना। और ऐसी खबर पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, फिर आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो सकेगा। आप कमेंट करके जरूर बताइए आप किस राज्य के होमगार्ड कर्मी हो, आपकी अभी तक अप्रैल और मार्च का वेतन आया नहीं आया, और किस किस राज्य का आपका वेतन है वो आ गया है। तो जय हिंद, जय भारत।